हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी नर्सिंग गाइड चैनल। माई सेल्फ अंजलि शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी। बहुत आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि मैम नेक्स्ट 100 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस बता दीजिए, वो टॉपिक्स हमें बता दिए। तो हेयर योर वेट इज अवेटेड और लास्ट, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, तो सीधे कम टू द पॉइंट। तो मैं आपको आज ना कुछ टॉपिक वाइज वीडियो टॉपिक्स बताऊंगी, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉपिक्स बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपना टॉपिक हो गया फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फ्रेंड, ये जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन ओबीजी का एंड इम्प्लांटेशन, इनमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार क्या, मोस्टली टाइम क्वेश्चन आ ही जाता है ना, या तो इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इम्प्लांटेशन कौन से डे पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन का जो भी प्रोसेस है ना, जो एडेशन है, अट्रैक्शन है, ये पेनिट्रेशन, ये इसमें से पूछ लेता है। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं अच्छे से आप पढ़ के जाइए। इन दोनों में से कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता है इस टॉपिक में से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा एब्नॉर्मलिटीज एंड प्लेसेंटा, ठीक है। जो प्लेसेंटा है तो पूरा प्लेसेंटा को पढ़ के जाइए, ठीक है। प्लेसेंटा या प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है, विलाइज फॉर्मेशन, कितने विलाइज से क्या बनता है, ठीक है। कोटिलेडोन्स वगैरह, कितने कोटिलेडोन्स होते हैं, ठीक है। या फिर जो प्लेसेंटा है उसकी एब्नॉर्मलिटीज कौन कौन सी हो, उसमें से भी लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर एग्जाम में आपके पास, ठीक है। डिजीज पोर्शन में से एक ही आपका ओलिगोहाइड्रोमनियाज है ना, पोलीहाइड्रोमनियाज है। इनमें से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, लगभग पूछ लेता है ना, ओलिगोहाइड्रोमनियाज एंड पोलीहाइड्रोमनियाज में से, ठीक है। अपना जो ये है लेबर है, लेबर मैंने आपको लास्ट जो मैं भी बताया था कि लेबर में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लेबर बहुत बड़ा टॉपिक, थोड़ा सा कंपैरेटिवली और टॉपिक्स को ओबीजी के थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन फ्रेंड्स इस पर अटेंशन दीजिए, ठीक है। लेबर में से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। एपीएच है, पीपीएच है, ठीक है। एपीएच जैसे अब एंटीपार्टम हेमरेज हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, ठीक है। इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज के कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। ओबीजी में या तो कॉज आपका पूछ लेता है, सिम्टम पूछेगा, या तो जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं वो पूछ लेगा, या फिर आपके जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, मैनेजमेंट में से कुछ ना कुछ पूछ लेगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक देखते हैं हम फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। इसमें से भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से, इस टॉपिक से, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी पढ़ के जाइए, देख के जाइए, ठीक है। जैसे लेबर है ऐसे ही ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा लेबर की तरह बड़ा सा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है टॉपिक, लेकिन पढ़ के जाइए एक बार, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। ओबीजी साइंस है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ के जाना बिल्कुल भूलिए ही मत, ठीक है। इस टॉपिक में से तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ लेगा, इतना इजी टॉपिक है। आपने बस एक बार नजर डाली इन पे, एक बार इनको पढ़ा तो आपके माइंड में ये बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे, और उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। 100% फॉर श्योर है कि आपको या तो गुडल साइन है, पामा साइन है, कुछ ना कुछ आपको साइन जो भी हैं पूछ ही लेगा, जो ओबीजी साइंस है इनमें से, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बोलूंगी 7 टॉपिक प्रिजम्पटिव और प्रोबेबल जो साइंस हैं ये भी पढ़ के जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। इनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिजम्पटिव प्रोबेबल साइन में से भी, कि कौन सा साइन प्रिजम्पटिव है, कौन सा प्रोबेबल है, डेफिनेटली पूछ ही लेता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पढ़ के जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है फीटल स्कल, ठीक है। फीटल स्कल में से सबसे, फीटल स्कल अगर आप पढ़ रहे हैं तो फीटल स्कल में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज पढ़नी है वो आप इसके डायमीटर्स पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। जो डायमीटर्स हैं फीटल स्कल के, ये डेफिनेटली पूछते हैं, ठीक है। डायमीटर्स में मैं आपको ये नहीं बोल रही कि सारे डायमीटर्स आप पढ़िए, कुछ डायमीटर जैसे मेंटो वर्टेक्स है, जो लगभग 4 से 5 जो डायमीटर्स हैं वो डेफिनेटली आपसे रिपीटेड क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कौन से डायमीटर से रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेंगे, तो आप एटलीस्ट वो जो डायमीटर्स हैं, ठीक है, जैसे बाइपैराइटल है, ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट है, डायगोनल है, ठीक है, और मेंटो वर्टेक्स है, तो ये डायमीटर्स आप डेफिनेटली इनको, ये डेटा वाइज बेस हैं, ठीक है, इनको याद करके जाइए कि कौन सा डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीटल स्कल में डायमीटर्स जरूर पढ़ के जाइए, जरूर, ठीक है। नेक्स्ट अपना 9th टॉपिक है टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट हम यूज लेते हैं,
ठीक है। तो वो टेस्ट जितने भी हम करते हैं प्रेगनेंसी टेस्टिंग के लिए, तो वो भी पढ़ के जाइए। हालांकि ये आपके प्रिजम्पटिव प्रोबेबल में भी कम हो सकता है कवर, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ के जाइए, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स, फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स में से आपके 4 ग्रिप्स हैं टोटल, और 4 ग्रिप्स में से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। तो जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स जो है टॉपिक, उसको ध्यान से करके पढ़ के जाइए। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ओबीजी साइंस जो है, ओबीजी साइंस प्रोबेबल गुडल साइंस छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 100% इसमें से क्वेश्चन आता है। ऐसे ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स जो है टॉपिक, इसमें से भी 100% क्वेश्चन आता ही आता है। इसको ध्यान से पढ़ के ही जाएं। मतलब ये जो जिन टॉपिक्स में बोल रही हूँ ना, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ के जाएं। ये टॉपिक्स आपको ये है कि आपको किसी भी हाल में छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी ना पढ़ के जाएं तो एटलीस्ट इन पे एक सरसरी निगाह जरूर डाल के जाएं कि डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही हो ही जाएगा, ठीक है। बहुत इसमें ये आपके टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, और अगर आपने एक बार भी दे दिया ध्यान तो आपके ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फीटल लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा, ठीक है। जो फीटल्स की जो लाई है, एटीट्यूड है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ के जाएं, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन फॉर श्योर आ ही जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बन ही जाता है। 12th टॉपिक है अपना ओसीपी, ठीक है। ओसीपी अपने जो ओरल ये जो है अपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हालांकि कम्युनिटी में आपको पहले भी बताया था कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ओसीपी, और साथ में मैं आपको बताऊंगी ओबीजी ड्रग्स, ठीक है। ओबीजी ड्रग्स में जैसे ऑक्सीटोसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, इन पर थोड़ा ध्यान देइए, ध्यान से इनको पढ़ के जाइए। ऑक्सीटोसिन की कई बार डोज कैलकुलेशन पूछ लेता है, ठीक, कितने यूनिट ऑक्सीटोसिन देना है, तो ये आप ध्यान से पढ़ के जाएं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो ओबीजी की जो ड्रग्स हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़ के जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पिपेरियम, ठीक है। पिपेरियम जो पीरियड होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिपेरियम में कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, रिवर्ट बैक जो हो रहा है, तो कौन से पीरियड पे कौन सा चेंज हो रहा है, कितने वीक पे क्या, तो ये पिपेरियम टॉपिक पढ़ के जाइए, ठीक है। 16th टॉपिक है अपना एपिजियोटोमी, ठीक है। एपिजियोटोमी फ्रेंड्स इसमें से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एपिजियोटोमी को आप पढ़ के जाइए अच्छे से। मोस्टली तो ये पूछ ही लेता है लगभग, ठीक है। मीडियोलेटरल है, लेटरल है, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। 17th टॉपिक है जीडीएम, ठीक है। तो जीडीएम जो टॉपिक है फ्रेंड्स, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, इसमें से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। जीडीएम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी पढ़ के जाइए। पीआईएच है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी पढ़ के जाएं, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी छोटा सा टॉपिक है, इसमें से मेनली आपको सिम्टम्स में से क्वेश्चन पूछ लेता है, सिम्टम या मैनेजमेंट में से, ठीक है। तो सिम्टम ध्यान से पढ़ के जाइए, जिससे इसमें कुलिन साइन भी देखने मिलता है, ठीक है। और इसका जो ट्रायड जो है, ये ट्रायड सिम्टम है इसका, ये देखने को मिलता है। तो एपिजियोटोमी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, छोटा सा टॉपिक, इसको पढ़ के जाएं ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर टॉपिक अपना एमटीपी एक्ट, ठीक है। एमटीपी एक्ट फ्रेंड्स ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया तो आपको इसमें से क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेल्विस, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेल्विस फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पेल्विस जो है टॉपिक, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाता है, ठीक है। जैसे गायनेकोइड है, प्लेटिपेलोइड है, एंड्रॉइड है, इसके टाइप से, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन पूछ लेता है। 22 नंबर का टॉपिक हुआ अपना अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन टॉपिक है फ्रेंड्स, अबॉर्शन में से भी क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं कितने टाइप के अबॉर्शन है ना, कौन से अबॉर्शन में क्या सिम्टम है, स्पेशली स्पेसिफिक करके पूछ लेता है कि ये कौन से टाइप का अबॉर्शन होगा। सीधे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, उठ के डेफिनेशन दे दी जाती है, फिर पूछ लेता है ये कौन सा अबॉर्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है, इस पर भी ध्यान दीजिए, पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है जो फ्रेंड्स 23 नंबर का टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एनाटॉमी में आपको ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे यूट्रस का साइज पूछ लेंगे,
यूट्रस का साइज जो है, यूट्रस का साइज पूछ लेता है, ठीक है, या फिर जो अपने फैलोपियन ट्यूब है उसका साइज पूछ लेगा। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है तो वो पूछ लेगा। तो ये छोटे छोटे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो एनाटॉमी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देके जाइए, थोड़ा सा एक बार भी इसको देख के जाएंगे तो अपना आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार सरसरी निगाह से डाल के जाएंगे, ये इसमें से भी आपके क्वेश्चन से जाएंगे। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम 25th है अपना मीनोपॉज, मीनोपॉज में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो मीनोपॉज भी पढ़ के जाएं। 26th है ओबीजी इंस्ट्रूमेंट, फ्रेंड ये तो पूछ ही लेता है डेफिनेटली। ओबीजी इंस्ट्रूमेंट्स में से इमेज बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। तो ओबीजी इंस्ट्रूमेंट के जो वीडियोस हैं वो भी आप देख के जाएं, है ना। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ओबीजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यूज होने वाले, या फिर ओबीजी की जो भी इमेजेस हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ओबीजी से रिलेटेड, वो मैं आपको सॉल्व करूंगी। तो आप अगर वो भी देख के जाएंगे तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जो अपना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है एमएसएन में, उसमें टाइप ऑफ जॉइंट्स जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। टाइप ऑफ जॉइंट में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ के जाएं अच्छे से। अर्थराइटिस है डिजीज पोर्शन में से, अर्थराइटिस में से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अर्थराइटिस को कौन अर्थराइटिस के जो टाइप्स हैं उनमें से उनके कॉज पूछ लेगा, उनका मेन सिम्टम पूछ लेगा, मैनेजमेंट पूछ लेगा। तो अर्थराइटिस पढ़ के जाएं, ठीक है। 29 नंबर टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ के जाएं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रैक्चर में से क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ के जाएं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में से जरूर लगभग अगर मस्कुलोस्केलेटल का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो या तो टाइप्स ऑफ जॉइंट में से या कंपार्टमेंट सिंड्रोम में से डेफिनेटली पूछ ही लेगा, तो इस पे ध्यान देके जाएं, ठीक है। 32 है जीआईटी में अपना एंजाइम्स, जो जीआईटी के जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स आप पढ़ के जाएं, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, है ना, सलाइवरी एंजाइम, जो भी जितनी भी एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स सारी ध्यान देके जाएं, इससे पढ़ के जाएं, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। 33rd है अपना पैप्टिक अल्सर, ठीक है। जीआईटी की जो डिजीजेस हैं, जैसे 5-6 टॉपिक्स में बता देती हूँ जीआईटी के, ये पढ़ के जाएं। पैप्टिक अल्सर पढ़ के जाएं। 34th आपका हर्निया पढ़ के जाएं। लिवर सिरोसिस डेफिनेटली पढ़ के ही जाएं। अपेंडिसाइटिस के भी एट सिम्टम और कॉज इसका पढ़ के जाएं, ठीक है। अपेंडिसाइटिस कौन का जो सिम्टम है, मेन जो पेन है कौन से पॉइंट पे होता है, जो कि एमसी बर्नी पॉइंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, आ ही जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पे ध्यान दे के जाएं, इसको पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज, ठीक है, ये डिजीज भी आप पढ़ के जाएं, ठीक है। ऑन्को में मैं आपको बता देती हूँ, ऑन्कोलॉजी में आपको कैंसर की जो ग्रेडिंग है और स्टेजेस हैं कैंसर के, वो आपको पढ़ के जाना है। इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है लगभग अगर ऑन्को से क्वेश्चन आ रहा है तो कैंसर ग्रेडिंग स्टेजिंग से क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में से क्वेश्चन आपको पूछ ही लेता है, ठीक है। तो वार्निंग साइन पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये टॉपिक आपको लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट्स में मिल जाएगा, कम्युनिटी में मिल जाएगा आपको, यहाँ ऑन्कोलॉजी में मिल जाएगा आपको, ओबीजी में भी मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बीएससी, इसको पढ़ के जाएं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये जो मैनेजमेंट है इसका बीएमटी, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से निडल यूज की जाती है या फिर कहाँ से लिया जाता है, कैसे प्रोसीजर है इसका, क्या कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाएं। कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाएं, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। 43 है अपना ल्यूकीमिया, जो ल्यूकीमिया है ना, अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है ना, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, इसमें से भी डेफिनेटली क्वेश्चन अगर अंकों का आ रहा है तो आ ही जाता है, ठीक है। इसको पढ़ के जाएं। साथ में मैं आपको बोलूंगी थोड़ा लंग कैंसर है, इसको भी देख के जाएं, ठीक है। लंग कैंसर काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट में है एंटी टीबी ड्रग्स, है ना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पढ़ के जाएं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है आपको फार्मा में, है ना, जितनी भी ड्रग्स हैं एंटी ट्यूबरकुलर ये सारी पढ़ के जाएं। साथ में टीबी से रिलेटेड मैं आपको बोलूंगी डॉट्स, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट वाला है, डॉट्स ये पढ़ के जाएं। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या है इसकी पूरी प्रोसेसिंग वगैरह, तो इसको पढ़ के जाएं, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे।
नेक्स्ट है आपका फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फार्माकोडायनामिक्स आप पढ़ के जाएं। सीएनएस डिप्रेसेंट्स एंड सीएनएस स्टिमुलेंट्स, ये आप मेडिसिन सी जो ड्रग्स हैं ये पढ़ के जाएं, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओपियोइड्स है, ओपियोइड्स पढ़ के जाएं, ये इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है आपके। एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। एंटीबायोटिक्स में से तो लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है कोई ना कोई, अगर फार्मा का आ रहा है तो एंटीबायोटिक्स सारी पढ़ के जाएं। सल्फोन जो एंटीबायोटिक की जो कैटेगरीज हैं सल्फोनामाइड्स वगैरह ये सब पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग्स, है ना, एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ के जाएं बिल्कुल। एंटी कैंसर ड्रग्स में से तो क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। एंड जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स की जो कैटेगरीज हैं जो मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं वो वाली, ठीक है, तो ये पढ़ के जाएं। एल्कोलॉइड्स हैं, तो ये एंटी कैंसर ड्रग्स सारी पढ़ के जाएं, इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लिया था फ्रेंड्स। वी हैव कंप्लीटेड 50 टॉपिक्स हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट 50 टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। 51 है अपना एंटी फंगल जो ड्रग्स हैं वो पढ़ के जाएं आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको फार्मा के कुछ टॉपिक्स बता दिए कि आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर का टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग पढ़ के जाएं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर आप पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना है 54 टॉपिक, क्लॉटिंग फैक्टर में से भी लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जितने भी 13 ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है इसमें से कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर पूछ लेता है, ठीक है। तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स थोड़ा पढ़ के जाएं, जो क्लॉटिंग जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पढ़ के जाएं, ठीक है। 54 अपना ये अपना जो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन में से मैं आपको कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ ग्लैंड्स वो डेफिनेटली आप कवर करके जाएं, ठीक है, तो बेटर रहेगा। जैसे थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। पैनक्रियाज वाली ग्लैंड का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। तो अगर एंडो में से कोई क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है कोई टॉपिक, तो आप डेफिनेटली फॉर श्योर डायबिटीज मेलाइटस वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। तो ऐसे ही थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। पैनक्रियाज ग्लैंड तो मैंने बता दिया था, थायराइड ग्लैंड को जरूर पढ़ के जाएं, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, लगभग बन ही जाता है। एड्रिनल ग्लैंड है, इसको पढ़ के जाए, है ना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ जो है ग्रोथ हार्मोन्स उनको पढ़ के जाए, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन में से क्वेश्चन बन जाता है। 57 टॉपिक है अपना अस्थमा, ठीक है। अस्थमा पढ़ के जाएं, अस्थमा से डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी में निमोनिया है, निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी का, निमोनिया से क्वेश्चन आ जाता है। निमोथोरेक्स है, इसको पढ़ के जाए। निमोथोरेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैनेजमेंट, इसका प्रोसेस जो है ना, मैनेजमेंट इसका आप अच्छे से पढ़ के जाए। निमोथोरेक्स के मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग, ठीक है। आपका 59 टॉपिक है डॉर्निंग एंड डॉफिंग, ठीक है। तो डॉर्निंग एंड डॉफिंग टॉपिक पढ़ के जाए, ठीक है। जब से कोविड आया डॉर्निंग एंड डॉफिंग काफी सुनने में आया है। तो पीपी को कैसे पहनना है, कैसे आपको रिमूव करना है पीपी, ठीक है, तो ये पढ़ के जाए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन लगभग बन जाता है। आईसीयू में पूछे तो मैकेनिकल वेंटिलेशन वाला जो टॉपिक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मैकेनिकल वेंटिलेशन को कंप्लीट करके जाएं, ठीक है। इसमें से डेफिनेटली फॉर श्योर क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। 62 टॉपिक है अपना आईसीयू इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में आपको बोलूंगी आईसीयू के सारे इंस्ट्रूमेंट्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली इसमें पूछ ही लिए जाते हैं। तो ना आईसीयू के जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये आप देख के जाएं, ठीक है। 63 है अपना ओटी इंस्ट्रूमेंट्स। ओटी इंस्ट्रूमेंट्स सारे देख के जाएं, ठीक है। ओटी इंस्ट्रूमेंट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ब्रीथ साउंड। जो ब्रीथ साउंड है, वीजिंग साउंड, क्रैकल साउंड, ठीक है, रेल, क्रैकल रेल, ये पढ़ के जाएं, ठीक है। ब्रीथ साउंड में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पीडियाट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगी बर्थ मार्क्स, 65 नंबर का जो अपना टॉपिक हो गया, बर्थ मार्क्स पढ़ के जाएं। जो भी जैसे यह स्ट्रॉबेरी जो मार्क है वो, ठीक है, स्टॉक बाइट है, ठीक है। तो ये बर्थ मार्क्स सारे पढ़ के जाएं। 65 है अपना डिजीज पीडिया में जो, जैसे डिजीज में आपको बताऊंगी सीवीएस की जो डिजीजेस हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सीवीएस की डिजीज में टेट्रोलॉजी और फैलोट, टीओएफ से लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो सीवीएस की जो डिजीजेस हैं पीडिया की वो पढ़ के जाएं, ठीक है, सारी की सारी। और अपनी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो डिजीज हैं, ठीक है, वो सारी जैसे इंटरसेप्शन हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, डायरिया का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ना, आईसीडीएस के अकॉर्डिंग कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो पीडिया के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पढ़ के जाएं, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिक है, ये पढ़ के जाएं। बीएफएचआई है, बीएफएचआई जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इसको पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक हो गया
अपना इसमें जो ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, इसको पढ़ के जाएं। ब्रेस्ट फीडिंग में से भी लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, लैक्टेशन में से, तो ये पढ़ के जाएं। वार्म चेन पढ़ के जाएं पीडियाट्रिक्स में, ठीक है, वार्म चेन किस लिए यूज की जाती है, ठीक है, तो वार्म चेन पढ़ के जाएं, ठीक है। अपना 70 नंबर का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट ये अपना बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट, ठीक है, बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट कम्युनिटी में ये पढ़ के जाएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट में से लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट का जो इसका सेग्रीगेशन है, सेपरेशन है, तो कहीं ना कहीं से बीएमडब्ल्यू पूरा पढ़ के जाएं, इसमें से लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अपना 71 हो गया, वाइटल स्टेटिस्टिक्स पढ़ के जाएं, ठीक है। हेल्थ वाइटल स्टेटिस्टिक्स में से जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है ना, एमएमआर है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, आईएमआर है, इनमें से लगभग डेमोग्राफिक जो डेटाज है इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इनको पढ़ के जाएं, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम्स जितने भी हैं सारे पढ़ के जाएं फ्रेंड्स, हेल्थ प्रोग्राम्स में से डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एजेंसीज, ठीक है, हेल्थ एजेंसीज सारी पढ़ के जाएं। हेल्थ एजेंसीज में से भी लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। हेल्थ एजेंसीज में जैसे आपका यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, ठीक है, तो जितनी भी हेल्थ एजेंसीज हैं और उन्होंने जो पॉलिसीज चला रखी हैं, क्या क्या पॉलिसीज चला रखी हैं, ठीक है, तो ये देख के जाएं, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कम्युनिटी का ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में से क्वेश्चन बन ही जाता है फ्रेंड्स, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जरूर देख के जाएं आप, ठीक है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी ना भूलें पढ़ना, ठीक है, इसमें से थोड़ा लगभग क्वेश्चन आ जाता है ना। कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, है ना, कम्युनिकेबल डिजीजेज बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं मानती हूँ बहुत सारी डिजीजेज इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेज में आपका इनका इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लिया जाता है लगभग, ठीक है, या फिर इनमें से क्वेश्चन जरूर बन जाता है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेज पे पढ़ को थोड़ा टाइम दे के जाएं, ठीक है, इनको पढ़ के जाएं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। रिसर्च एंड मैनेजमेंट से भी आजकल क्वेश्चन पूछने जाने लगे हैं फ्रेंड्स, तो रिसर्च एंड मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ के जा सकते हैं टॉपिक, ठीक है, उसमें मैं आपको बहुत लिमिटेड टॉपिक्स बता रही हूँ, आप वो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस पढ़ के जाएं। वेरिएबल्स हैं, ठीक है, रिसर्च वेरिएबल्स पढ़ के जाएं, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक कौन कौन सी है, क्या क्या है, कैसे की जाती है, सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ के जाएं, ठीक है। रिसर्च डिजाइन है RD, तो रिसर्च डिजाइन को आप पढ़ के जाएं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च के मैंने आपको लगभग 4 टॉपिक्स बताए मेन, ठीक है, इनमें आपका रिसर्च लगभग कवर हो ही जाता है, तो ये पढ़ के जाएं आप, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगी लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ के जाएं, ठीक है। लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के जाएं, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल डेफिनेटली पूछ लिया जाता है, लगभग पढ़ के जाएं। परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ के जाएं, है ना। इथिकल प्रिंसिपल्स जरूर पढ़ के जाएं फ्रेंड्स, इथिकल प्रिंसिपल्स में से क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है अपने, जो है ना, इथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग, ये पढ़ के जाएं। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग, लीगल एस्पेक्ट्स नर्सिंग के ये पढ़ के जाएं, इसमें से आ जाता है। एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे एक मैंने बताया लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एलिमेंट्स ये डेफिनेटली पढ़ के जाएं, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, जैसे मैक्स वीबर की थ्योरी कौन सी है, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है, हैनलेज स्टाइल, तो ये आप पढ़ के जाएं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कम्युनिटी का एक और टॉपिक जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसको पढ़ के जाएं, ठीक है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अपने नर्वस सिस्टम में देखें तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ये पढ़ के जाएं आप, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टॉपिक ये डेफिनेटली लगभग पूछ लिया जाता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर नर्वस सिस्टम का आ रहा तो। क्रेनियल नर्व्स और इसके फंक्शंस हैं, ये पढ़ के जाएं, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन में क्रेनियल नर्व्स और इसके फंक्शंस पूछ ले जाएंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ के जाएं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जितने भी कम्युनिटी में आ जाते हैं ये, तो पीडिया के जो भी सारे पढ़ के जाएं, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग में जितनी भी इमरजेंसीज है, जैसे साइकेट्रिक इमरजेंसी हो गई, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, सर्जिकल इमरजेंसी हो गई, ठीक है, डिजास्टर हो गया, ये सारे टॉपिक आप पढ़ के जाएं, ठीक है। डिजास्टर के साथ मैं आपको एक और टॉपिक ऐड करूंगी, ट्रायज, ठीक है, जो ट्रायज कैटेगरीज हैं ये पढ़ के जाएं, ठीक है। ट्रायज आपको पढ़ के जाना है, इसमें से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है।
न्यूट्रिशन में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी विटामिन पढ़ के जाएं, ठीक है। विटामिन में से क्वेश्चन लगभग पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो विटामिन, इसके फंक्शन, सोर्सेज, डेफिशिएंसी, ये सब पढ़ के जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपना 96 नंबर का टॉपिक जो है अपना है ये स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ डिजीजेस। जैसे ये मैंने आपको कॉमन टॉपिक इंक्लूड कर लिया है। जितनी भी डिजीजेज है ना अपने नर्सिंग में, उनकी जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जैसे कुछ डिजीजेस फेमस है सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कुछ टॉपिक क्वेश्चंस के लिए। जैसे GERD का स्पेसिफिक सिम्टम क्या हो गया, हार्टबर्न है, ठीक है। एम्फाइसीमा का क्या है, बैरल्स चेस्ट है। डेंगू में जैसे पेटाइकी देखने को मिलता है। कुशिंग ट्रायड है, कुशिंग सिंड्रोम है। तो ये जो पर्टिकुलर जो डिजीज के जो है ना स्पेसिफिक सिम्टम्स है, जो तो ये जो देख के जाए सारे स्पेसिफिक फीचर्स डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन के जितने क्वाड्रेंट्स हैं वो सारे क्वाड्रेंट्स आप देख के जाएं, ठीक है। क्वाड्रेंट्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो ऑर्गन है वो कौन सा आपके क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो इससे आपको दो हेल्प मिलेगी। पहली, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोई अगर डिजीज आपसे पूछ ली सडन, और अगर आपको नहीं भी पता है, आपको बस इतना पता है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जरूर पढ़ के जाएं, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग, ठीक है। कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन पढ़ के जाएं आप, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और लास्ट अपना जो एक टॉपिक छोटा सा मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपना फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है। फूड अडल्ट्रेशन टॉपिक भी है, इसको भी पढ़ के जाएं, ठीक है। अपना लगभग न्यूट्रिशन में फूड अडल्ट्रेशन में से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा तो मैंने लगभग आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, 200 टॉपिक्स, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, जैसे रिसर्च इंक ब्लॉक टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं वो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर मैंने जितने टॉपिक्स बताए, अगर आपने इतने भी पढ़ लिए अच्छे से, तो डेफिनेटली आपका फॉर श्योर सिलेक्शन है। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल पे, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी है आपको, कोई भी अगर आपकी डिमांड है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेरीज हैं वहां से क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप फॉर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बने रहिए चैनल पे और अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।